हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग को पता होगा आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो 8 मार्च को है, ठीक है? 8 मार्च को है, तो इसी के अनुसार आप लोग को जितना अभी आप लोग के पास समय है अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हम जो अभी जो करवा रहे हैं वो झारखंड आश्रम के लिए है, ठीक है? ये झारखंड आश्रम स्कूल के लिए प्रवेश कक्षा 6 के लिए। और हम लोग गणित का 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये चैप्टर को मैंने पार्ट वाइज़ बाँटा हुआ है, ठीक है? 10 पार्ट हम लोग करेंगे, उसमें से अभी हम लोग 5 पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग फिर 6 पार्ट, 7, 8, 9, 10 पार्ट टोटल आप लोग को करवा देंगे। और इसी से आप लोग अगर तैयारी करेंगे, इतना ही अगर आप लोग पढ़ेंगे, इसी को बार-बार रिवीजन करेंगे, ठीक है? इसी को अगर आप लोग बार-बार रिवीजन करते हैं, तो आप लोग का जो 20 में आता है ना, 20 में आप लोग आसानी से 18 पूरा का पूरा हूबहू, ठीक है? सेम टू सेम बोल रहे हैं कि ऐसा ही सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। जो हम स्टार का साइन लगा दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, वो पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है, ठीक है? तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 5 को। और देखते हैं इस ये यहाँ से बता दें, यहाँ से 2 से 3 सवाल आता है इसी चैप्टर से, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, लिखा है 20 कलम का 1/2 भाग कितना है? तो इसको बनाने का तरीका होता है इस टाइप का यहाँ ये जो कीवर्ड याद रखना, का लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा? का। तो कुछ नहीं करना, इस 20 को यहाँ लिखना है। और ये जो का है, यहाँ कलम लिखा रहे, कॉपी लिखा रहे, आम, इमली, कुछ भी लिखा रहे, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ संख्या लिखा हुआ है 20, क लिखा हुआ है, ठीक है? तो क का मतलब होता है गुना, तो क की जगह क्या लिखना है? गुना। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 1/2। तो ये इतना बन गया, देख पा रहे हैं आप लोग? अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ से सॉल्व करने का, यहाँ से आगे बनाने का 2 तरीका है। तो पहला तरीका, तो यहाँ 20 और ये 1, ये ऊपर-ऊपर है, इसको पहले गुना करेंगे कि 2 का पहाड़ा 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20, और बट्टे के नीचे में क्या है? 2। तो इस 2 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ ये जो है मैंने बताया था, ये भागा का ही रूप होता है। ये बट्टे किसका रूप होता है? भागा का ही। तो इधर से इधर भागा करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 20। 2 का पहाड़ा में 20 कितना बार में भागा लगेगा यानी कटेगा? 10 बार में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10, ऑप्शन नंबर, ठीक है? या फिर अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो और स्पीड में अगर करना चाहते हैं और जल्दी आंसर लाने का, तो कुछ नहीं करना है। इस 20 को यहाँ लिखना है। क का अर्थ होता है गुना, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। अब 2 को इससे काटेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ कटेगा। ऐसा ही संख्या दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ कट जाएगा अर्थ मतलब होता है भागा लग जाएगा। 2 का पहाड़ा 20 कितना बार में? 10 बार में, और 10 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर। बस इस तरह ही बनाना है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 15 किताब। किताब कॉपी से आप लोग को ध्यान नहीं देना है। संख्या जो आप लोग को दिया हुआ है 15, यहाँ लिखा है क का मतलब गुना, और यहाँ लिखा है 2/3। अब यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या ऐसा दिया रहेगा कि यहाँ भागा लग जाएगा, इधर से इधर भागा दो, ठीक है? 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार में भागा लगेगा? 5 बार में। अब ये जो 5 है और ये जो गुना का साइन है, तो 5 और 2 गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर, ठीक है? बस इतना ही आसान है। और यही वाला सवाल, इसी टाइप का सवाल एक ठो आएगा। मैंने बताया ना, यहाँ से 2 से 3 सवाल आते हैं, यहाँ से ही 2 से 3 सवाल आएगा, उसमें से ये क वाला जो है बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है? चलिए, तो सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 16। 16 का अर्थ होता है गुना, 3/4। मैंने बताया था यहाँ वाला संख्या कट जाएगा, तो 4 का पहाड़ा में 16 कितना बार में? 4 बार में, और ये ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 12 का अर्थ होता है गुना, 1/3। 3 का पहाड़ा 12 कितना बार में? 4 बार में, 4 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4, ठीक है? इतना आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखना है 12, का ये जो का लिखा है इसका अर्थ होता है गुना, और यहाँ लिखा है 1/3। और यहाँ से इधर भागा करना है, तो 3 का पहाड़ा 12 कितना बार में? 4 बार में, 4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है? चलिए अगला सवाल भी इतना आसान है। 10 का अर्थ होता है गुना, और यहाँ लिखा हुआ है 1/2। तो 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में लगेगा? 5 बार में, 5 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है ना? या फिर जो बच्चे तेज है वो समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो 1/2 होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा, ठीक है? 1/2 भाग का मतलब क्या होता है? आधा। समझ पा रहे हैं ना?
तो बताएंगे 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। कितना आसान, ये भी इसी तरह ही है। बस आप लोगों को याद रखना है कि 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। चलिए 24 का 1/2 लिखा हुआ है, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। अगला लिखा हुआ है 30 का 1/2, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 24, यहाँ 1/2 नहीं लिखा हुआ है, आधा मत कर दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/3 का मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है 3 भाग में बांट कर उसका एक भाग, कहने का मतलब हुआ वो शॉर्टकट में नहीं बनाया जा सकता, इसको हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 24 को 24 लिखना है, इसका का मतलब यहाँ गुना और यहाँ 1/3। अब ये 3 का पहाड़ा में 24 कटेगा कितना बार में 8 बार में, और 8 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। सभी सवाल में इसी तरह ही कर रहे हैं, आप लोग पैटर्न को समझ पा रहे होंगे, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाला को यहाँ लिख रहे हैं, का अर्थ होता है गुना, और यहाँ लिखा हुआ है 3। अब यहाँ से यहाँ भागा लगा रहे हैं, काट रहे हैं, इसका मतलब भागा लगा रहे हैं, 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार 5 बार में, और ये ऊपर ऊपर को गुना कर दे रहे हैं, 5 कम 5, ऑप्शन नंबर ए। बताइए सभी सवाल ऐसे ही हैं, आप लोग बना पाएंगे ना। फिर यहाँ लिखा हुआ है 18, का मतलब होता है गुना, और यहाँ 1/3 इस तरह लिखा हुआ है, तो 1/3 इस तरह ही लिखेंगे हम लोग। चलिए 3 का पहाड़ा में 18 कितना बार में भागा लगेगा 6 बार में, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, ऑप्शन नंबर ए। सभी सवाल हम अब ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ वाला को लिख रहे हैं 40 है, फिर यहाँ का लिखा हुआ है गुना, फिर यहाँ 1/4 लिखा हुआ है, 4 का पहाड़ा में 40 कितना बार में 10 बार में, और 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 कम 10, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से यहाँ कटेगा, जो भी आएगा इसको ऊपर ऊपर गुना कर देना। ठीक है, अगला सवाल भी इतना आसान है, देख 12 लिखा हुआ है 12 लिखेंगे, का लिखा हुआ है का मतलब गुना 1/4, 4 से यहाँ काटेंगे तो 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आएगा 3 बार में, 3 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान है ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अब तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना। बताइए इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 20 को लिखना है, 20 का मतलब होता है गुना 1/4, और 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में भागा लगेगा या कटेगा 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 10 लिखा हुआ है, 10 का अर्थ होता है गुना, और यहाँ लिखा हुआ 3/5। अब यहाँ से यहाँ भागा लगाएंगे, 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में 2 बार में भागा लगेगा। अब 2 और ये गुना 3, ये ऊपर ऊपर गुना होगा ना, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल भी इस तरह करना है, 8 लिखना है, इसका का मतलब होता है गुना और 1/4, 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में 2 बार में। चलिए फिर से क्या कर रहे हैं, 8 गुना 1/4, 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में 2 बार में, और 2 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 25 का अर्थ होता है गुना 3/5, 5 से यहाँ काटेंगे 25 कितना बार में 5 बार में, 5 और 3 यहाँ गुना हो जाएगा 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर। सभी सवाल को ऐसे ही कर रहे हैं, और इसी जितना हमने बताया ना उसी में से एक और सवाल आएगा, का वाला सवाल एक तो आएगा ही आएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, और फिर से अगर भूल जाते हैं तो इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो 35 लिखेंगे, और फिर का मतलब होता है गुना 3/5, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 का पढ़ा 35 कितना बार में 7 बार में, और 7 को 3 से गुना करेंगे हो जाए 7 या 21, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है 15, फिर यहाँ लिखा हुआ है का 3/5, 5 का पढ़ा में 15 काटेंगे कितना बार में 3 बार में, 5 का पढ़ा में इधर भागा लगाएंगे तो 15 कितना बार में आएगा 3 बार में, और 3 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह वाला सवाल देखो आप लोग को दिक्कत हो सकता है, इसको इस तरह वाले सवाल को अच्छे से हम बता देंगे आप लोग को, और आप लोग को गलती नहीं करना। ठीक है, क्या करना है, 9 मीटर कपड़े में से इतना हिस्सा काट लिया गया, तो बचा हुआ टुकड़ा कितना है। ठीक है, तो इसको बनाने का दो तरीका है वैसे तो जो आप लोग को समझ में आए उसी तरीके से करना है। ठीक है, बोल रहा है कि 9 मीटर कपड़ा था, अब 9 मीटर में से 9 मीटर का 1/3 काट दिया, 9 मीटर कपड़ा था उसका 1/3 भाग क्या कर दिया काट दिया। अब काट दिया, मान लो इतना बड़ा कपड़ा था, 9 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अब यहाँ पर हम काट देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ पर काट के इसको हम फेंक देंगे या कुछ भी करेंगे, तो इधर जो बचेगा वही वाला शेष होगा, तो ये बचा हुआ टुकड़ा होगा, तो बचा हुआ टुकड़ा ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, तो मैंने क्या बताया 9 मीटर कपड़ा था, उस 9 मीटर कपड़ा का ही 9 मीटर कपड़ा का ही क्या कितना काट दिया गया 1/3 भाग काट दिया गया। तो अभी इस तरह वाला सवाल को हम लोग बनाए थे,
इस तरह 9 का अर्थ होता है गुना और 1/3, ठीक है। फिर यहाँ काटेंगे 3 एकम, 3 का पहाड़ा में 3 9 बार में, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो कितना आंसर आया 3। तो 3 3 आंसर नहीं होगा, 3 काट दिया। जब हमने 9 का जब हमने 1/3 निकाला तो कितना आया 3, यानी 9 मीटर में से 3 मीटर काट दिया, तो बचा हुआ टुकड़ा कितना हो जाएगा 6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए, कितना आसान था, 9 मीटर का पड़ा था, उसका 1/3 काट दिया, तो 1/3 काट दिया तो कितना काट दिया, इसको काट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 9 मीटर था और 3 3 जो आंसर आया है 9 का जब हमने 1/3 निकाला तो 3 काट दिया, तो कितना बच गया 6, ऑप्शन नंबर बी सी। चलिए, इस तरह का सवाल भी ये फ्री का सवाल है इसमें कुछ नहीं करना होगा, आप लोग को बड़ा छोटा पहचानना है। अगर इस तरह का सवाल आ जाता तो आप लोग इसको बिना कलम उठाए फटाक से ना कर लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ये आप लोग को फ्री में नंबर दिया जाएगा। यानी फ्री का अर्थ होता है इतना आसान सवाल पूछा गया है कि आप लोग इसमें गलत नहीं करेंगे, और इतना आसान सवाल है ये, ठीक है। चलिए, नीचे में एक जैसा है देख पा रहे हैं, तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो कौन बड़ा है 9 या 12, तो 12, तो ऐसा साइन कहाँ पर है, देखा ना, नीचे में एक जैसा है ना, तो ऊपर में 9 बड़ा है कि 12, तो 12 बड़ा है, तो इधर ही होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ये, कितना आसान है, बड़ा छोटा पहचानना है बस। यहाँ भी, यहाँ पर देखो, यहाँ उल्टा हो गया, देखिए इस सवाल में क्या अंतर है देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर नीचे में एक जैसा था, इसीलिए जो ऊपर में बड़ा है वही बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर नीचे में अलग अलग है लेकिन ऊपर में एक जैसा है, देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा का अर्थ हो जाएगा, जो यहाँ पर नीचे में छोटा दिख रहा है ना वही बड़ा हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों में इतना ही अंतर है, यहाँ पर नीचे में एक जैसा था इसलिए ऊपर में जो बड़ा होगा उधर बड़ा होगा, यहाँ पर ऊपर में एक जैसा है देख पा रहे हैं ना, तो नीचे में जो छोटा होगा उधर ही बड़ा मुंह होगा, तो ऑप्शन नंबर। चलिए, हम लोग 27 नंबर सवाल करेंगे। ये भीम का जोड़ पूछेगा ही पूछेगा, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये भी आसान सवाल ही है, जोड़ आप लोग जिस तरह करते हैं उस तरह करना है। नीचे में यहाँ 70 लिखा हुआ है, यहाँ भी नीचे में 70 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बट्टे खींचना है और नीचे में लिख देना है 70, और ऊपर में जोड़ है दोनों में तो जोड़ देना है, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35। ऑप्शन में तो ऐसा तो है नहीं, तो इसको काटेंगे 5 से, 5 का पहाड़ा में 37 कितना बार में 7 बार में, और 5 का पहाड़ा में 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। फिर से कर देते हैं, नीचे में यहाँ 70 है तो बट्टे के नीचे में यहाँ लिखेंगे 70, और ऊपर में यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। तो ऐसा पहाड़ा ढूंढो जो दोनों कटे, तो 7 का पहाड़ा ऐसा है जो दोनों कट जाएगा, तो 7 का पहाड़ा 35 कितना बार में 5 बार में, और 7 का पहाड़ा में 70 कितना बार में 10 बार, ठीक है। फिर आगे काटेंगे 5 से, 5 का पहाड़ा में 5 कम 5 और 5 दूना 10, यानी 1/2। जो तेज बच्चे होंगे वो यहाँ पर ही कर लेंगे कि 35 का जो है 35 का पहाड़ा में 35 से कम, 35 से इसको काटेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 35/70, अगर 35 का पहाड़ा आप लोग को पता होगा या 35 आप लोग याद रखेंगे, 35 का पहाड़ा 35 एक बार में और 35 का पहाड़ा में दो दो बार में 70, यानी 1/2 यही आंसर हो जाएगा। 35 से अगर हम लोग काटेंगे एक बार में 35 दूना 70, 1/2 यहीं पर आ जाएगा, या फिर इस तरह काटेंगे तो यहाँ पर फिर आएगा, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को डरना नहीं है, इतना ही आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, अंतिम सवाल करेंगे, और ये सवाल इतना बार पूछा गया, हर बार पूछा गया है, यहाँ तक कि आप लोग का एग्जाम में तो पूछा ही गया है, 6 क्लास में 2025 में जो हुआ था नवोदय नवोदय का, ठीक है, वहाँ भी ये वाला सवाल सेम टू सेम पूछा गया था, ठीक है। इतना बढ़िया सवाल है ये, तो इस बार भी आ सकता है, आप लोग ध्यान से इस सवाल को देखेंगे। यहाँ क्या पूछा गया है, एक विद्यालय में 200 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 200 छात्र हैं, 200 छात्र हैं मतलब ये गर्ल्स बॉयज टोटल मिला के 200 छात्र हैं। अब बताइए कि छात्रों का, अब यहाँ पर छात्रों का यहाँ क्वेश्चन मिसिंग है शायद, दो तिहाई, दो तिहाई लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। छात्रों का 2/3 छात्र हैं, तो बताओ कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, ठीक है। तो पूछेगा, सवाल यहाँ मिसिंग है, सवाल यहाँ पर टाइप मिस्टेक हो गया है, 2/3 2/3 छात्र हैं, हम सिंपल से समझा दे रहे हैं कि 200 स्टूडेंट था टोटल,
200 स्टूडेंट का 2/3 लड़का है। क्या है? लड़का है। तो पूछेगा लड़की कितना ठो है, ये पूछेगा। ठीक है, लड़की कितना ठो है। चलिए, तो इस सवाल को कैसे करेंगे? चलिए, सवाल को करने का हम दो तरीका बता दे रहे हैं। पहला तो ऑप्शन, ये छात्र मतलब लड़का और छात्राएं मतलब लड़की, छात्र और छात्रा दोनों मिला के जोड़ो। क्या 200 आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो बोला है कि दोनों मिला के 200 है। लेकिन यार जब यहाँ लड़का लड़की का संख्या को जोड़ रहे हैं, छात्र और छात्रा का, तो यहाँ तो 200 नहीं आ रहा है या 200 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 150 और 50, यहाँ 200 आ रहा है। 100 और 100, यहाँ 200 आ रहा है। ये भी जोड़ेंगे तो 200 नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यही वाला हो सकता है, या तो 150 लड़का है और 50 लड़कियां हैं, या तो 100 लड़का है या 100 लड़कियां हैं। टोटल 200 ही होना चाहिए यहाँ बोला है। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, जो का वाला हमने सीखा अभी, कि 200 का 2/3। ठीक है, 200 का 2/3 नहीं, यहाँ पर हो सकता है, हम सवाल यहाँ पर 2/3, 3/4, 3/4 होगा, 3/4 होगा। ठीक है, 3/4 यहाँ पर लिखना हम भूल गए थे। 3/4 लिख लीजिएगा आप लोग की किताब में भी देख सकते हैं 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 3/4 होगा यहाँ पर। तो चलिए 200 का 3/4 निकालते हैं। 200 का 3/4, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या भागा लग जाएगा। तो 4 का पढ़ा में 200 कितना बार में 50 बार में, कितना बार में 50 बार में। देखना यहाँ यहाँ तक काटेंगे तो हो जाएगा 4×5 = 20, और यहाँ 0 जिंदा बचेगा, तो यहाँ पर 50। चलिए फिर से कर दे रहे हैं। ये 200 का 3/4 लड़का है। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 का पढ़ा में यहाँ 20 काटेंगे 5 बार में, यहाँ 0 बचेगा, 0 को जैसे 50 दिया, 150। 150 क्या हो जाएगा, लड़का। और बाकी जो बच गए 25, 150, 150 ठो अगर लड़का है तो लड़की कितना ठो है, 50 ठो। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, सिर्फ फिर से बता दे रहे हैं। 200 का 3/4 लड़का है, तो 200 का 3/4 निकालेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50 बार। 50 को 3 से गुना करेंगे, 50, 100, 150, 150 ठो लड़का है, तो यहीं पर ऑप्शन में 150 लिखा हो। अब बताओ, 200 स्टूडेंट में से 150 ठो लड़का है, तो लड़की कितना ठो है, 50 ठो है। ये तो ऑप्शन नंबर बी है, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखा पार्ट 5 में। इसके पास किताब होगा, इसका आंसर की यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग भी। ठीक है, इसके पास किताब होगा, उसको यहाँ पर आंसर भी लिख जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 6। अभी के लिए इतना ही जितना हमने बताया। और मैंने बताया ना, यहाँ से 2 से 3 सवाल को पूछेगा। ठीक है, का वाला पूछेगा। अभी भीम का जोड़ हमने किया था, बड़ा छोटा किया था, और अभी जो बता रहे थे ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब में से एक ठो पूछेगा। ठीक है, हर बार पूछा जाता है आप लोग का एग्जाम में, इस बार भी पूछेगा। अच्छे से इसको पढ़ते रहना है। यहाँ से 2 से 3 सवाल आएगा, इस चैप्टर को बढ़िया से रिवीजन करते रहना है। ठीक है, क्लास को बार बार देखना है अगर भूल जाएंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और आप लोग कमेंट में बताना है कि और कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर देंगे आप लोग। ठीक है, लाइक ज़रूर करेंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी आप लोग कर देंगे। अभी तक आपने 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर को पहुंचाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम भी इसी तरह आप लोग का अच्छा से अच्छा जो है आप लोग को कंटेंट देंगे, अच्छे से अच्छे पढ़ाते रहेंगे और भी क्लास का। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। इतना ही आज के लिए, अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है, तो जितना मैंने बताया उसी को रिवीजन करना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में पार्ट 6 में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार।